तो हेलो गाइस। अगर कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आज के दिन में प्राइस एक्शन में वो सब कुछ हुआ जो हमने कल डिस्कशन करी थी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। इसको 15 मिनट के चार्ट पे ले लेते हैं। मार्केट खुली ही गैप डाउन, ठीक है, राइट, बिलो 24,000। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जहाँ से खुली वहाँ से एक ये जो गैप है वो मार्क कर लेना है। उसका 50% जो है वो हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी लेवल उस पर रिएक्ट एक लेवल मिल जाता है, इंपॉर्टेंट लेवल जिस पे प्राइस रिएक्ट करता है कुछ ना कुछ। जब मार्केट खुली तो हमने एक रिट्रेसमेंट लेवल की बात करी थी। अगर मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे ले जाऊं तो कल ही हमने वीडियो में देखा था कि अगर जैसे ही मार्केट खुलती है और जो फर्स्ट स्विंग लगाती है, अगर आप वहां से इसको फिबोनाची लगाते हो ऊपर से और 50 से 60% के बीच में अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो वहां से आप शॉर्ट कर सकते हो। किसके लिए? आपके जो फर्स्ट स्विंग के लिए। तो आप अगर देख सकते हैं कि वहां से एकदम आपको 86 85 पॉइंट के लिए आपको एक मूव मिला था, अगर आपने ये कैप्चर किया होता तो, राइट। उसके बाद मार्केट रिवर्सल में चली गई और हमने डिस्कस किया था कि हमारा कल का जो सबसे मेजर स्ट्रांग सपोर्ट है वो है 24,000, राइट। हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गिरेगी तो 24,000 के आसपास, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले सपोर्ट थे 24,000 पे, लेकिन मार्केट उसी के नीचे गिरी, उसी के नीचे खुली, ओपन हुई। फिर जब मार्केट यहाँ से वापस से रिवर्सल हुई, अगर किसी ने इस तरह से भी इसको रिवर्सल यहाँ से प्ले किया होता तो मैंने किया था एक्चुअली, बट इसको होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि प्राइस की जो ऑप्शन में वॉलेटिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि 1 मिनट में कैंडल ऊपर बन रही थी, 1 मिनट में कैंडल नीचे बन रही थी। इसको मैंने 24,000 सी ली थी 67 रुपीज़ पे, जिसको मैंने 24,000 पे जब मार्केट आई तो वहाँ से एग्जिट करी, लगभग 112 110 रुपये के आसपास मैंने उसको एग्जिट करी। और मैं ये ट्रेड जरूर लेना चाहता था 24,000 से, क्योंकि ये एक मतलब सबसे ऑब्वियस जो आज के दिन की ट्रेड थी वो यही थी कि आप 24,000 से शॉर्ट करते और डे लोस को टारगेट करते, राइट। आज के डे की सबसे ऑब्वियस ट्रेड यही बन सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसको ले नहीं पाया, क्योंकि हाँ, मुझे ट्रेड बंद करना था, बंद करके बाहर जाना पड़ा। ठीक है, तो चलो ये तो आज का हो गया दिन था। और हाँ, एक और चीज़, कल के दिन में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ब्रेकआउट ट्रेड कभी भी नहीं लेना है, राइट। तो आज के दिन में जिन लोगों ने ये ट्रेड लिया होगा ना कि हाई टूट गया और ब्रेकआउट कैंडल पे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 24,000 सी की ट्रेड ली थी, राइट। क्योंकि उनको यहाँ यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा था कि डीएस का हाई टूट गया, और जहाँ पे हम बुक कर रहे थे वहाँ पे लोग ट्रेड ले रहे थे। और फिर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट मिला उनको, लेकिन उनके अपोजिट साइड में। खैर, ये तो हो गया हमारे प्रीवियस डेज का कि जो लेवल थे। अब हम कल के लेवल के कल के लिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो ठीक है, ऊपर के लेवल्स तो ये हमारे मार्क है, गैप गैप का 50%। उसके बाद एक जो यहाँ मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट लिया था 23,860, ये रहेगा। एक हमारा ये रहेगा 23,900। उसके बाद हमारा रहेगा 23,750। कहाँ गया? 23,750, राइट। और उसके बाद हमारा रहेगा मार्केट में जो सपोर्ट है वो रहेगा 23,600, राइट। तो कल हमें देखना है कि मार्केट इन लेवल पे कैसे रिएक्ट करती है। अगर इस तरह से मार्केट आती है कि फ्लैट खुलती है और ऊपर यहाँ आती है, यहाँ आती है, जरूर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो इसको ज़रूर हम एक नीचे की तरफ लेने का ट्राई करेंगे। और अगर जैसे आज की तरह के अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है मार्केट, राइट, तो फिर हम वही करेंगे जो आज हमने किया था, उसको रिट्रेस होने देंगे। और रिट्रेस होने के बाद देखेंगे कि अगर मार्केट नीचे फॉल कर रही है तो हम उसका जो फर्स्ट जो लो लगा है, फर्स्ट स्विंग लो, उसको टारगेट करने की ट्राई करेंगे। लेकिन अगर साइडवेज होती है मार्केट बहुत ज़्यादा, और क्योंकि आज भी प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा था, तो अगर प्रीमियम डिके होने लगता है तो फिर उस ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड करने का मीनिंग नहीं निकलेगा।
10-15 रुपए का जो भी आप ट्रेड लेते हो उसमें ऐसे लगाएं। और अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो कोशिश करें कि उस टाइम तो वहाँ से निकल ही जाए। उसके बाद अगर आपको वापस से कोई मौका मिलता है री एंट्री करने का तो ज़रूर आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड ना करें अगर मार्केट में किसी तरह कोई मोमेंटम नहीं आता है तो। राइट। और अगर 23,600 भी अगर टूट जाता है तो फिर यही है कि आप 23,500 तक ट्रेलिंग करते चले। अगर आपको मिलता रहता है तो, अगर किसी तरह की कोई रिवर्सल नहीं आती है तो। कई कई बार क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है राइट मार्केट में 1 1:30 2 बजे के बाद, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो ये हमारे लेवल्स हैं। और जैसा कि अगर आपने कल सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देखी होगी तो आज बिल्कुल उसको आपने इस्तेमाल किया होगा उस तरीके से। देखते हैं, और कल के लिए हमारी यही एनालिसिस रहेगी निफ्टी की, क्योंकि मार्केट फिलहाल अभी बहुत ही एक डाउन ट्रेंड में है, बहुत ही नेगेटिव डेटा है। वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी चीज़ें चल रही है जो नेगेटिव है। और तो ऐसे में क्या है, मार्केट सेल ऑन राइज हो चुका है, मतलब जितना भी मार्केट कभी भी उठेगा या ऊपर आएगा, आज नहीं तो कल उसको सेल करके वापस नीचे लिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो अच्छी ट्रेड बनेगी वो पुट साइड ही बनेगी। बस लेवल टू लेवल प्ले करना। राइट। तो अब देखते हैं कल मिलते हैं, देखते हैं कल कैसे रहती है मार्केट।